आने वाले दिनों में मोदी का अदा पता नहीं रहेगा। जो कहते हैं कि हम 24 में पुनः हम झंडा लाल किले से फहराएंगे, वो अपने घर में फहरा लें, यही है उनका सपना और यही करेंगे। और ये आरएसएस और भाजपा संस्कार विहीन हो गई है। इनके पितामह आरएसएस और बीजेपी के पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामले का मंत्री बनाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया। इसी कि पढ़े लिखे और विद्वान लोगों से आरएसएस और भाजपा को सख्त नफरत होती है कि आंखों से गिर चुकी है ये भाजपा। देश के प्रधानमंत्री का एक ही नारा है, सबसे मजबूत मेरा झूठ सबसे मजबूत। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार, अब नहीं चाहिए एनडीए गठबंधन की सरकार। देशवासियों के हृदय में यही आ गया है। अभी हमारे साथ देख पा रहे होंगे तमाम लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से संसद में स्मृति ईरानी ने चिल्लाया और बवाल काट दिया कि राहुल गांधी संसद में फ्लाइंग किस दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी को कोई इज्जत नहीं है। अगर वो नारी का सम्मान जानती तो ऐसा वो आक्षेप नहीं लगाती जो आज भरी संसद में ऐसा आक्षेप लगाया। और जब फुटेज दोबारा देखा गया तो कहीं ऐसा किस दिखने का नज़ारा नहीं मिला। और रहा ये भाजपा जो है, ये नारियों के प्रति उसकी भावना बहुत कुंठित है। उन्हीं का बृजभूषण शरण जो महिला पहलवानों का जो अपमान किया, उनके साथ अभद्रता की, उस पर मोदी का एक जुबान नहीं खुला। शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री पर, कहने में शर्म आती कि हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के। मैं तो नहीं कहना चाहता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन किसी तरह से वो सत्ता पा गए हैं और इस तरह करते हैं। हमारे जो माननीय राहुल गांधी हैं, जो ऐसे जनप्रिय बन गए हैं, प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। अगर कोई संसद में बोलता है तो राहुल गांधी बोलते हैं। उन्होंने कह दिया कि एक हत्या हमारी माँ की मणिपुर में की है, एक माँ हमारी यहाँ बैठी है। इतना बड़ा हत्या ये भाजपा वालों ने किया है, इस पर शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये सरकार अब जनता समझ गई है। आने वाले दिनों में जो इनके करतूत है, कारनामे हैं, वो जग जाहिर होता चला जा रहा है। इसकी सज़ा उनको मिलेगी। ये समय ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। अब समझिए कि अब वो दिन आ गया है, जनता भी जान गई है। अब हम सब जितने भी जनता हैं, उनके जो हम लोग कार्यकर्ता हैं, घर घर जाएंगे और जगाएंगे, जागेंगे और जगाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समय नहीं आएगा, ये कभी कभी आता है। ये पुनः एक इतिहास बन रहा है। आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। ऐसे कुंठित प्रधानमंत्री को ये जनता उतार के ज़मीन पर फेंकेगी और पुनः जनता का ये शासन होगा, जिसमें सारी व्यवस्थाएं विकासशील होगी। ये सरकार, ये इंडिया की सरकार करेगी। ये अपने में गठबंधन कर लिया है। आने वाले दिनों में मोदी का अदा पता नहीं रहेगा। जो कहते हैं कि हम 24 में पुनः हम झंडा लाल किले से फहराएंगे, वो अपने घर में फहरा लें, यही है उनका सपना और यही करेंगे। संसद में जिस तरीके से बवाल किया स्मृति ईरानी ने, आप एक महिला हैं, किस तरीके से देखती हैं? देखो, ये बहुत ही लज्जापूर्ण, जो कि एक औरत की इज्जत होनी चाहिए, जैसे कि स्मृति ईरानी ने उस इज्जत को तार तार कर दिया। क्योंकि सभी की ये नेगेटिव सोच हो गई है कि औरतें ऐसे इल्ज़ाम लगातार लगाती हैं और शरीफ ज़्यादा जो शरीफ होते हैं वो ऐसे तरीक़ों में फंस जाते हैं, ऐसी बातों में फंस जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल ही सरासर गलत था। और जब हम भी उनकी वो देख रहे थे संसद में, जब राहुल जी बोल रहे थे, वो अपना इशारा अध्यक्ष की तरफ कर रहे थे, ना कि स्मृति ईरानी की तरफ कर रहे थे। तो ये उनका एक बेबुनियाद जो जिसे बोल सकते हैं कि आरोप है। उनको एक स्त्री होने के नाते, एक नारी होने के नाते ये आरोप नहीं लगाना चाहिए था। तो अगर सबसे अच्छा ये होता अगर स्मृति ईरानी जी
मणिपुर की औरतों के लिए बोलती, ना कि इस किसके बारे में बोलती, कि फ्लाइंग किसके बारे में बोलती। ये बहुत ही लज्जापूर्ण भटकाने के लिए बात थी, भटकाने के लिए ये तो लोगों को भटकाने के लिए बात थी। जो किसका उसने मुद्दा उठाया, ये लोगों को भटकाने वाली बात थी। और स्मृति ईरानी जी का कोई भी इशारा नहीं था, ना ये कोई बात हुई है, ना उन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है। ये सिर्फ जनता को भटकाने वाली बात थी। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि पहलवानों का टाइम जब पहलवानों के लिए हुआ था ना, तो बृजभूषण को सज़ा दी उन लोगों ने? नहीं दी ना, कोई सज़ा नहीं मिली। उसको सज़ा देनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने खुद कैंडल मार्च निकाला था उस दिन अपने वहाँ पर जहाँ पर मैं रहती हूँ। मैंने वहाँ से कैंडल मार्च निकाला था कि पहलवानों के लिए इसको बृजभूषण को सज़ा दी जाए। हम लोगों ने नारेबाजी भी की, लेकिन क्या किया, क्या किया? सब कुछ छुपाया। और ये जो राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं ना, इनको कुछ नहीं मिलता। जब इनको कुछ नहीं मिलता, वो उल्टी फुल्टी बातें करने इनको आती हैं। बस ये इन लोगों का ये इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते हैं ये लोग। इनको और कोई काम नहीं है, झूठ बोलते हैं। और राहुल गांधी इतने अच्छे हैं हमारे, हमें पता, ठीक है ना। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में गए ना, हम साथ थे उनके, हमें पता है। हर कोई उनके पास आया, इसीलिए तो वो डर रहे हैं कि अब क्या होगा। कर्नाटका का पता है आपको, हिमाचल का पता है ना आपको, कहाँ कहाँ सरकारें आ गई हैं। अब यही डरते हैं कि सरकारें, अब आगे भी सरकारें हमारी हैं, हम ही आएंगे यहाँ पर, सेंटर में भी हम ही आ जाएंगे। बस यही है, ये लोग हमसे डरते हैं आजकल। क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी से डरने लग गए हैं? हमारे नेता राहुल गांधी जी से आपने प्रश्न किया कि राहुल गांधी से डरने लगे हैं। इनके सारे स्पीच जो बता रहे हैं, वो निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि शेर अब शेर बन चुका है, और शेर से डर के ही आज जितनी भी बातें हो रही हैं, सब बेफजूल की बातें हो रही हैं। वादा किया है कि 2024 में फिर लाल किले से झंडा फहराएंगे। वादा तो सारे लोग करते रहते हैं, जब देश की जनता वादा पूरी कर दे तब तो। आज देश की जनता इनका वादा नहीं, इनका इरादा समझ चुकी है। क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं कि 2024 में फिर लाल किले से झंडा फहराएंगे हम। पूरी आरएसएस खेमे में और बीजेपी खेमे में पंडित राहुल गांधी की फोबिया हो गई है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू बहकी बहकी क्या बोल रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है। उनके तमाम मंत्री, नेता, प्रवक्ता, उनका आईटी सेल क्या बोल रहा है, उनको पता नहीं है। जो है बुद्धि मार्केट में नहीं बिकती है, वो जन्मजात प्राप्त होती है, संस्कारों से मिलती है। और ये आरएसएस और भाजपा संस्कार विहीन हो गई है। मैं आपको बता देता हूँ कि सनातन धर्म में एक कहावत है, जो व्यक्ति महिलाओं पर, बच्चों पर और बुजुर्गों पर, असहायों पर, किन्नरों पर अत्याचार करता है या हत्या करता है, उसे नपुंसक कहा जाता है। और नाथूराम गोडसे इस देश का नपुंसक था, नपुंसक है, नपुंसक रहेगा, क्योंकि उसने 70-75 साल के बुजुर्ग की गोली मार के हत्या की थी। उसी का संगठन है, उन्हीं को अपना आका समझते हैं। पंडित नेहरू की जब पहली बार चुनी हुई सरकार बनी थी, उस वक्त पंडित नेहरू ने 5 लोगों को, ऐसे 5 लोगों को मंत्री बनाया था जिनका स्वतंत्रता आंदोलन से दूर दूर तक लेना देना नहीं था। जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए और वित्त मंत्री बने, इनके पितामह, आरएसएस और बीजेपी के पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामले का मंत्री बनाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया। इसी तरीके से तमाम लोग थे। और आज पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पे उपदेश देने लगे तो अनर्थ हो जाएगा। देखिए, पंडित राहुल गांधी विद्वान हैं, नेक दिल इंसान हैं, विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार हो गए हैं। इसलिए ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो, अमेरिका हो, बुलाया जाता है लेक्चर के लिए। मैं आपके चैनल के मार्फत बता देना चाहता हूं, इस समय हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यावर्त के नागरिकों, देशवासियों
के आंखों के नूर तारे बन चुके हैं पंडित राहुल गांधी। जब से जिंदाबाद कि पढ़े लिखे और विद्वान लोगों से आरएसएस और भाजपा को सख्त नफरत होती है। जब से पंडित नेहरू के सुझाए रास्ते का अनुसरण किया है पंडित राहुल गांधी ने, तब से आप देख रही हैं भाजपा की दशा और दिशा खराब हो गई है। कर्नाटक में बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर दिया। वहाँ आप हिमाचल देख लीजिए। अब ये पूरा हिंदुस्तान की जनता के आंखों से गिर चुकी है ये भाजपा। देश के प्रधानमंत्री का एक ही नारा है, सबसे मजबूत मेरा झूठ सबसे मजबूत। इससे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता जागरूक हो जाओ, देश को जो है परिवारवाद ने जकड़ रखा है। उनको अब इस सब आलाप छेड़ने के लिए जो विधवा आलाप कर रहे हैं उसको देश की जनता समझ चुकी है। अब इस विधवा आलाप से कुछ होने वाला नहीं है। अब क्या पछताए होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। आपके तो पूरे गुजरात मॉडल दिखाई दिया, अहमदाबाद में दिखाई दिया, मणिपुर में दिखाई दिया, मेवात हरियाणा में दिखाई दिया, उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा। यहाँ स्टार बेटियाँ, पहलवान रेसलर जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, उनके बारे में स्मृति ईरानी एक भी वक्तव्य नहीं देती हैं। क्या वो महिला नहीं थी? क्या गोवा का जो बार था सिल्ली सोल वही बार कहलाता है? आप बताइए। एक नारा चला था कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। अब नहीं चाहिए एनडीए गठबंधन की सरकार। देशवासियों के हृदय में यही आ गया है। आप समझ रही हैं? फिर मैं आपके चैनल के मार्फत इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। और ये देश विकास के रास्ते पे तभी चल सकता है जब इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से जो है लोगों में जोश है और प्रधानमंत्री के जो भी आज भाषण रहे हैं उस पर खासा नाराज़गी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश के मुद्दे और देश हित की बातें कम और राजनीति ज़्यादा नज़र आई थी। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन तौहीद के साथ ड्यूटी।